हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 और 5 के वेरी शॉर्ट समझाऊंगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में समझा दिया था। फर्स्ट वीडियो जो थी इससे पहली वाली उसमें मैंने समझा दिए थे। उसमें 26 क्वेश्चंस थे और इसमें 25 हैं। एक क्वेश्चंस उसमें डबल हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चंस मैंने उसमें भी समझा दिया है और इसमें भी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने किस चित्र को बनाया है? इसका आंसर है कबीर एवं रैदास। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कबीर एवं रैदास को किस चित्रकार ने बनाया है? तो आपका आंसर होगा उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने ये चित्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शाह अब्बास कहाँ का बादशाह था? ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो उदय और विकास होते हैं क्वेश्चंस चैप्टर के फर्स्ट जो पेज होता है उसमें से है ये क्वेश्चन। शाह अब्बास कहाँ का बादशाह था? तो इसका आंसर है ईरान का बादशाह था वो। नेक्स्ट 28, चित्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो किस शैली में बनाया गया था, या ये चित्र किस शैली से संबंधित है? इसका आंसर है दक्कनी शैली। 29 क्वेश्चन, चित्र चांद बीवी पोलो खेलते हुए कब बनाया गया था या कब बनाया गया है? सन 1750 ईस्वी में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण कब बनाया गया था? इसका आंसर है 1585 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, चित्र कबीर एवं रैदास को किस किस रंगों से रंगा गया है? तो इसका आंसर है भूरे, काले व सफ़ेद। ये जो आंसर है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, तो ये चीज़ याद रखना। इस पिक्चर में जो है कलर सेम से हैं, मतलब आपको देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि हर बुक में कलर प्रिंट अलग अलग होता है। तो इसका जो सही कलर है वो है भूरा, काला और सफ़ेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, चित्र कबीर एवं रैदास किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये शाहजहाँ के शासनकाल में बनाया गया था। इसका आंसर है शाहजहाँ। ठीक है। 33 क्वेश्चन, शाहजहाँ ने कला में किस कला को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी? मतलब जितनी भी कलाएं थी, चित्रकला, वास्तुकला, उनमें से किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी? सबसे ज़्यादा उन्होंने किसको सराहा था? तो शाहजहाँ ने सबसे ज़्यादा वास्तुकला को सराहा था। इसका आंसर है वास्तुकला। अकबर ने कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित करवाया था? तो अकबर ने कारखाना इसराइल कोर्ट में स्थापित करवाया था। इसका आंसर है इसराइल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, चित्र चांद बीवी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है या किस शैली में बनाया गया है? इसका आंसर है गोलकुंडा शैली में इसको बनाया गया है। 36 क्वेश्चन, चित्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो कब बनाया गया था? इसका आंसर है 1750 ईस्वी में इसको बनाया गया था। 37 क्वेश्चन, चित्र बाज पक्षी के ऊपरी भाग में देवनागरी में क्या लिखा गया है? तो इसका आंसर है, देखो ये जो चित्र है बाज पक्षी विश्राम पर, इसमें एक बाज है और ये ज़्यादातर येलो कलर से और ब्राउन कलर से बनाया गया है और इसमें पिक्चर में ऊपर की ओर और नीचे की ओर दो चीज़ें लिखी हैं, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है ऊपर की ओर जो लिखा हुआ है उसका आंसर है जहांगीर यात शाह। एक बार फिर से बता रही हूँ, जहांगीर यात शाह लिखा हुआ है। ये क्या कौन सी इसमें लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 38 क्वेश्चन, चित्र चांद बीवी पोलो खेलते हुए चित्र के अग्रभाग में क्या दिखाया गया? अग्रभाग में यानी कि जो आगे का सबसे आगे का जो भाग है उसमें क्या दिखाया गया है? यानी कि हम पेंटिंग को देखेंगे तो नीचे से स्टार्ट होगा वो अग्रभाग यानी कि नीचे से। तो उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें
जो है जल स्रोत, जल यानी कि पानी दिखाया गया है और पानी के अंदर लाल रंग के फूल वगैरह दिखाए गए हैं, तो इसका आंसर है जल स्रोत दिखाया गया है। 39 क्वेश्चन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को किस रंग की पोशाक में दिखाया गया है? इसका आंसर बहुत इजी है, आंसर है इसका हरी पोशाक में। वह कौन सा चित्र है जिसमें दो पक्षों को दिखाया गया है? वेरी सिंपल, दो पक्षों का कौन सा है? देखो, दारा शिकोह की बारात, बारात में ही होते हैं दो पक्ष, एक वर पक्ष एक वधु पक्ष, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, दारा शिकोह की बारात। 41 क्वेश्चन, चित्र बार पक्षी विश्राम पर किस संग्रह में रखा है? ये भी बहुत इजी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अकबर के बाद किसका शासनकाल आया मुगल शैली में? अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आया, इसका आंसर है जहांगीर। 43 क्वेश्चन, मीर सैयद अली किसके काल में चित्रकारी किया करते थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके काल में चित्रकारी किया करते थे? वो अकबर के शासनकाल में चित्रकारी किया करते थे, आंसर है अकबर। नेक्स्ट 44, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर दक्षिणी लघुचित्र शैली को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? दक्षिणी लघुचित्र शैली को 3 चरण में विभाजित किया गया है, यानी कि जो आपकी बुक के अनुसार इसमें 3 दिखाए गए हैं, 3 राजा आए थे, उसमें 3 चरण बताए गए हैं आपके इसमें दक्षिणी लघुचित्र शैली के, तो आंसर है 3। 45 क्वेश्चन, चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए में किस भाषा में सुलेख कार्य किया गया है? देखो, जो चित्र है ये चांद बीबी पोलो खेलते हुए, इसमें चित्र के बाहर की साइड बॉर्डर बनाया गया है बहुत मोटा मोटा, और उसमें कुछ सुलेख कार्य किया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये सुलेख कार्य है, अदरवाइज अगर दूर से देखना है आपको तो ऐसे लगेगा कुछ फ्लावर वगैरह बना दिए हैं इसमें, तो इसमें सुलेख कार्य किया गया है फारसी भाषा में, आंसर है इसका फारसी। 46 क्वेश्चन, पीले रंग का सूर्य रूपी आभा मंडल किस चित्र में दर्शाया गया है? देखिए, जो आभा मंडल है सूर्य रूपी, आपने अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो पिक्चर है यानी कि जो उनका चित्र है उसमें दो ही लोग हैं, अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। जो औलिया हैं उनके पीछे एक येलो कलर का आभा मंडल दिखाया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लघुचित्र शैली के तीसरे चरण का प्रारंभ किस सदी में हुआ था? तो इसके तीसरे चरण का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर में कौन सी शैली विकसित हुई थी? ये इसका आंसर है दक्षिणी लघुचित्र शैली। इसका क्वेश्चन आपको पलट करके भी आ सकता है, दक्षिणी लघुचित्र शैली की उप शैलियों के नाम बताइए, बहुत सारे नाम दे देंगे आपको अलग अलग पॉइंट्स में, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, तो आपको ये याद रखना है दक्षिणी लघुचित्र शैली की, इनको आपको रटना है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये इसकी जो है शैली है। और इन्हीं मतलब शैली मतलब जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, नगर होते हैं, वहाँ पर ये जो दक्षिणी लघुचित्र शैली है ये विकसित हुई थी, तो इसलिए ये इनकी शैली बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चित्र दारा शिकोह की बारात में वर पक्ष के किस दिशा में दिखाया गया है, यानी कि बाई ओर या दाई ओर? तो इसका आंसर है वर पक्ष को बाई ओर दिखाया गया है। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि वधु पक्ष को कौन सी तरफ दिखाया गया है, तो आपको लिखना होगा दाई ओर। दोनों को याद कर लो, बाई और दाई, यानी कि एक तरफ जो है वर पक्ष, एक तरफ वधु पक्ष। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रांतीय मुगल में बने प्रांतीय मुगल में बने किस चित्र में आतिशबाजी? देखो, ये भी आतिशबाजी से आप समझ ही गए होंगे, आतिशबाजी किस में होती है? शादी में ही होती है ना, तो दिखाई गई हैं। दोबारा से पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन, प्रांतीय मुगल में बने किस चित्र में आतिशबाजी दिखाई गई है? तो आंसर है दारा शिकोह की बारात। तो बेटा ये आपके जो है 50 क्वेश्चंस चैप्टर 4 और 5 के वेरी शॉर्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरी सारी वीडियो को देखेंगे
और क्वेश्चंस को लर्न करेंगे तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा आपको पेपर करना। थोड़ा सा टिपिकल तो होता ही है। देखो पेपर जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसे के ऐसे आएंगे, थोड़ा घुमा फिरा के आएंगे। क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको समझना होगा। ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे और कहीं से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है जो हमने करा दिया। वैसे मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कराया, बारीक से बारीक पॉइंट भी निकाला है, लेकिन फिर भी कहीं से भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, मतलब मेरी मेन चीज़ जो है ना ये है कि आप पहले चैप्टर के नाम और उनके लघु चित्र और उनकी जो मैंने जो टेबल बनवाई है आपको, टेबल में मैंने आपको उपशैली, तकनीक, संग्रह, माध्यम, समय, चित्रकार ये सबसे पहले आपको जो है ना, आपको सबसे पहले यही चीज़ याद करनी है। जब आप इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे उसके बाद आपको पिक्चर के अंदर घुसना है। सबसे पहले आपको यही याद करनी है, इनको आपको रटना है। मेरे ख्याल से आधा पेपर तो इसी में से ही आना है आपका, कि उसके चित्रकार कौन है, उसकी समय क्या है, या उसके चित्र वो किसने बनाया चित्र, या उसकी उपशैली क्या है, तकनीक क्या है, माध्यम क्या है। कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। राजस्थानी शैली, लघुचित्र शैली की पेंटिंग दे देंगे, और जी क्या कहते हैं उसके चित्रकार दे देंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में भी आएगा। यदि आपको रटा हुआ होगा ना ये सब चीज़, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे पेपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।